नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे सहयोगी ज्ञान प्रकाश पहुंचेंगे एडवोकेट सुधीर कुमार पांडे के द्वार। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्ञान प्रकाश। एक खास प्रोग्राम एक मुलाकात में, जैसा कि आप सभी दर्शक हमारे जानते हैं कि एक खास मुलाकात में हम एक अधिवक्ता के विषय में जानते हैं और आज हमारे बीच में है सुधीर कुमार पांडे जी, एडवोकेट। आइए जानते हैं इनके विषय में और इनके बारे में, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में और वकालत के पेशे के बारे में। आज हमारे बीच में है सुधीर कुमार पांडे जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा हमारी गांव से शुरू हुई है, ग्रामीण परिवेश से ही हम रहे हैं। ये यहाँ से 10 किलोमीटर पर महाव महस पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद हम इंटर से 11 से यहाँ शाहजहांपुर में एसपी इंटर कॉलेज में पढ़े हैं। बीए ग्रेजुएशन जो है वो हमने जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर से किया है। एमए इंग्लिश से जो है बरेली कॉलेज बरेली से, और फिर एलएलबी की भी शिक्षा जो है वो वहीं अपनी बरेली कॉलेज बरेली से प्राप्त की है। सर, वकालत के पेशे में आप हैं आज, तो इसमें आप अपना आदर्श किसको मानते हैं और वकालत का पेशा कैसे शुरू किया? जी, वकालत का पेशा शुरू करने के पीछे भी ये है, कई बार देखा है कि वकालत में हमें बहुत चीजें हैं और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं और हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, हम उन सबको आदर्श मानते हैं कि उनका देख के चीजें आई हैं कि वकालत में अधिवक्ता जो है समाज सेवा का एक भाव जुड़ा होता है और समाज सेवा के बेस पे ही हम समाज में बहुत चीजें करते हैं और अधिवक्ता जो है वो समाज में न्याय भी दिलाता है, चीजें भी करता है। इसीलिए हमारा वकालत के प्रति रुझान हुआ और इसको हमने आज लगभग अनवरत 19-20 साल से इस प्रैक्टिस में है और चले आ रहे हैं। सर, वकालत के पेशे में कभी कभी ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया होगा जहां आपको दुख और सुख दोनों एक साथ प्रतीत हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं आया हमारे बीच, क्योंकि हम लगातार जब से अपने आए हैं, क्योंकि अपनी ईमानदारी से और अच्छी बेस पे जो हमने प्रैक्टिस शुरू रखी है उसमें आज तक हमें ऐसे उतार चढ़ाव तो खैर थोड़े बहुत चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष नहीं हुआ जहां पे हमारा टर्निंग पॉइंट हो या हमारा इससे कभी मन हटाव हो कि हम वकालत नहीं करेंगे। ये हमारा आजीवन पेशा है और इसको ही अपनाया, इसी को करते रहेंगे। सर, वकालत के पेशे में शुरुआती दौर में जो उतार चढ़ाव आए, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? स्ट्रगल लाइफ? नहीं, स्ट्रगल लाइफ होती है शुरू के लगभग 5 साल, लेकिन हमने जहाँ जो हमारे सीनियर थे, सीनियर है श्री जदवीर सिंह एडवोकेट, तो उनके साथ हमने जो अपनी प्रैक्टिस की है और भी हमारे कचहरी के बहुत सीनियर्स है, वो कहीं भी हमें जरूरत पड़ती थी बताते रहे। शुरू में 5 साल थोड़ा संघर्ष जरूर होता है, लेकिन ऐसा कोई विशेष संघर्ष नहीं जिसे हम नहीं प्राप्त कर सकते और लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करते हैं, बस मेहनत करनी पड़ती है। सर, एक छोटा सा सवाल, बहुत अहम सवाल, हमारे दर्शकों की कमेंट पर ये हमने पूछ रहा हूँ, 156(3) क्या है? 156(3) सीआरपीसी होती है। इसके अंतर्गत ऐसा होता है जब हमारी 154 की कंप्लायंस नहीं होती है, एफआईआर आपकी नहीं लिखी जाती है, तो माननीय न्यायालय में जानते हैं और उससे अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो न्यायालय के आदेश से थाने में दर्ज कराते हैं। सर, ऐसे ही 155(2) है शायद? जी, 155(2) दूसरी प्रक्रिया है, हालांकि वो भी सीआरपीसी में ही है। 155(2) में ये होता है कि अगर एनसीआर दर्ज हो गई है जिसमें विवेचना का पावर विवेचक को नहीं होता है, तो न्यायालय की परमिशन से उसकी विवेचना शुरू होती है, फिर उसकी जांच होती है और जो उसकी कार्रवाई होती है, चाहे अभियुक्त के चार्जशीट आए या उसका अंतिम आख्या आए, उसको एफआर आए, वो उसकी कार्रवाई होती है। सर, आदर्श के बारे में बताएंगे, कौन किसको मानते हैं वकालत के पेशे में आप? नहीं, वकालत के पेशे में वैसे तो हमारे सभी आदर्श है, जो हमारे सीनियर्स हैं वही आदर्श है, कोई व्यक्तिगत एक बेस नहीं। जो हमारे अच्छे सीनियर्स हैं, जो बड़े सीनियर्स हैं, हमें तो इतना ज्यादा प्रेम भाव मिला है शाहजहांपुर से कि हर सीनियर ने अगर रास्ता चलते ही कोई बात पूछी होगी तो तुरंत उसको बताया होगा। हमारे सभी सीनियर्स हमारे आदर्श है। सर, वकालत के पेशे में जो युवा अधिवक्ता आजकल आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश और मैसेज देना चाहेंगे? युवा अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लक्ष्य में वकालत भी है, साथ में पीसीएसजे है, एचजेएस है, उनके लक्ष्य में वो बस मेहनत करें, लक्ष्य सब प्राप्त होते रहेंगे। लगातार धीरे धीरे मेहनत करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो देखा आपने, जाना 156(3) और 155(2) के बारे में।
हमारे अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडे जी के से। तो सुधीर कुमार पांडे जी सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर से महासचिव पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी अधिवक्ता हैं इनको सपोर्ट करें। मैं ज्ञान प्रकाश, मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम एक मुलाकात में अगली शख्सियत के साथ, एडवोकेट फॉर लीगल हेल्प। थैंक यू।